Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. आज 12th फिजिक्स हो या नीट आईटी जेईई मेंस हो, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मज़ेदार टॉपिक है। नाम से ही दिख रहा होगा आपको, स्किन इफेक्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, स्किन इफेक्ट। स्किन तो आप जान ही रहे हैं, आपके बॉडी का जो स्किन है वो इनर पार्ट है या आउटर पार्ट है? आउटर पार्ट है। तो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कहा जाता है कि वो भी किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस से पास करता है। तो आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। इसलिए इस इफेक्ट का नाम स्किन इफेक्ट है। अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज passes outer surface, passes through the outer surface of कंडक्टर। आउटर सरफेस को स्किन बोलते हैं, इसलिए इस इफेक्ट का नाम स्किन इफेक्ट है। तो दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का महंगा तार खरीदने जाएं तब आप देखेंगे कि एक तार नहीं रहता अंदर में, बंच ऑफ थिन वायर्स होते हैं, पतले पतले तार का गुच्छा होता है वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो। रीज़न है स्किन इफेक्ट। एक तार का सरफेस एरिया और फिर जितने पतले तार से सबका सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो पतले तार का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतने ही थिकनेस के लिए। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का तार खरीदने जाएंगे तो क्या देखेंगे, वो पतले पतले तार के गुच्छे के रूप में पाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ड्यू टू स्किन इफेक्ट क्या लिखा गया? द अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज पासेस थ्रू आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. This effect is called skin effect. Due to skin effect, a bunch of thin wires are used to transmit AC. Alternating current को जब भी हमको ट्रांसमिट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक पतले तार का गुच्छा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा उससे। अब आप ये AC और DC में क्या क्या अंतर है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? ये एक तरह से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर कई ऑब्जेक्टिव्स छुपे हुए हैं। 8 मैंने यहाँ पे दिखाया है डिफरेंस एसी और डीसी के बीच में। ये 16 ऑब्जेक्टिव्स हो गए यहाँ पे, और एक 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसी, ये भी एक हो सकता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो ज़्यादातर तो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। बाकी से जो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो क्या क्या डिफरेंस है, तो आपने पूरा चैप्टर में पढ़ा कि एसी का मान और दिशा दोनों बदलता है, डीसी का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। एसी का डायरेक्शन बदलता रहता है लेकिन डीसी का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बैठिए सर। इट्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड। डीसी का डायरेक्शन फिक्स होगा, एसी का डायरेक्शन चेंज होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी के मान को मैंने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था कि इसके ट्रांसफार्मर से विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन डीसी के मान को दोस्तों घटाने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, और रेजिस्टेंस जहाँ भी लगाएंगे वहाँ एनर्जी लॉस होगा ही। इसलिए डीसी के मान को विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी हम घटा नहीं सकते हैं, जबकि एसी के मान को ट्रांसफार्मर के हेल्प से विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी घटा सकते हैं। थोड़ा बहुत लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना सस्ता है। आपका जो मोबाइल का जो चार्जर है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो आपको 150-200 में मिल जाता है। लेकिन उल्टा करना है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर क्या होता है, महंगा होता है। तो ये लिखा गया है कि कन्वर्शन ऑफ एसी इंटू डीसी इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। कन्वर्शन ऑफ डीसी इंटू एसी इज कॉस्टली, ये महंगा होता है। इन सेल चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सब में हम लोग डायरेक्ट एसी का यूज़ नहीं कर सकते। एसी को पहले डीसी में बदलते हैं फिर यूज़ करते हैं। अगर डायरेक्ट यूज़ करना रहता तो फिर आपको चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल आप डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक्स, तो कभी पूछा जाता है कि सेल चार्जिंग में कौन सा करंट यूज़ करते हैं, कभी पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा करंट यूज़ करते हैं, कभी पूछता है इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा करंट यूज़ करते हैं।
तो सब जगह दोस्तों डीसी यूज करते हैं, एसी यूज नहीं करते हैं। अगर एसी होता है तो उसको पहले डीसी में बदलते हैं। ज्यादा खतरनाक कौन होता है दोस्तों, एसी या डीसी? एसी। एसी के जो झटके होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं रिस्पेक्टिवली डीसी के। ग्राफ दोनों का आप जान ही रहे हैं, ये एसी का ग्राफ है और डीसी में दो ग्राफ दिखाए थे, एक वेरिएबल डीसी का, एक कांस्टेंट डीसी का। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या आईएमएफ को काफी हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। जैसे घर में यूज हमको 220 का है और ये थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है तो वो लाखों वोल्ट में निकलता है, उसको डाउन करते 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 आपके घर तक 220 लाया जाता है। तो इसको हाई वोल्टेज पे क्यों भेजा जाता है? 220 पे ही भेज देता, इतना सारा ट्रांसफार्मर का खर्चा बच जाता, नहीं बचता? हाँ, तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT पड़ा है। तो हम चाहते हैं क्या कि हीट कम प्रोड्यूस हो, जिससे एनर्जी लॉस कम हो। इसी के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। क्यों? कि वोल्टेज हाई होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका द एंड हुआ, समाप्त हुआ। इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला आपकी एक्सरसाइज में बताया गया है। तो सारे फॉर्मूलों को आप याद करें और न्यूमेरिकल्स बनाएं। क्या बनाए? न्यूमेरिकल्स। ये सब फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, सब पढ़ चुके हैं इसमें। ये जो पावर फैक्टर जो है, क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया था? कॉस फाई। वहां पे मैंने 3 एग्जांपल दिया था, आर सर्किट का, एल सर्किट का और सी सर्किट का। बाकी का एग्जांपल मैंने कहा था खुद से लिख लीजिए। आप लोगों ने खुद से लिखा नहीं होगा, इसलिए मैंने आज फिर से लिख दिया यहाँ पे। एल आर सर्किट का पावर फैक्टर आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सी आर सर्किट हो तो आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। एल सी आर का होगा तो रूट अंडर आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इंपीडेंस क्या होता है ये बताया गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। इसमें एल आर में बताया गया था इंपीडेंस, सी आर में बताया गया था, एल सी आर में बताया गया था। सारा इंपीडेंस मैंने फिर से एक बार लिख दिया है। एक्स एल और एक्स सी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स खासकर बहुत आसान भी होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बना सकते हैं। एक्स एल क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है। तो इंपीडेंस का यूनिट पूछा जाए तो रेजिस्टेंस का ही यूनिट होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछा जाए तब भी रेजिस्टेंस का ही होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी रेजिस्टेंस है। सभी का यूनिट क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। फॉर्मूला याद रखें। क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ाया गया था आपको, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस और भी फॉर्मूले सबको, बाकी को आप खुद से कलेक्ट करें। इसमें जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एक बार फॉर्मूला मैं पढ़ रहा हूं फिर से। पहला फॉर्मूला क्या? इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। हल्ला कम करो। ओमेगा 2 पाई एन। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। 2 पाई बाई टी। टी टाइम पीरियड। बहुत लोगों का क्लास छूटा हुआ इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ पूरा। एन फ्रीक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला 1 बाई टी। टी क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 बाई एन। आई आर एम एस निकालना हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई नॉट बाई रूट 2 या 0.707 इंटू आई नॉट। ई आर एम एस ई नॉट बाई रूट 2। वीडियो बनाना जगह आप लोगों को। इस तरह से आई मीन 2 आई नॉट बाई पाई या 0.636 इंटू आई नॉट। ई मीन 2 ई नॉट बाई पाई। पावर कंजम्पशन इन एसीसी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 10 नंबर। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को क्या नाम था? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया कॉस फाई। पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट कॉस फाई से ही निकालते हैं, फेजर डायग्राम से निकालते हैं। बी बाई एच फॉर्मूला होता है, तो बी के जगह पे आपका हो जाएगा आर, और एच के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पावर फैक्टर ऑफ सी आर सर्किट, इसको भी वही कॉस फाई लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा अलग रूप हो सकता है। कैसा? कौन सा रूप चेंज हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये नाम देकर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं लेकर के या एक्स एल स्क्वायर लिख सकता है।
उसमें था सेटअप में पावर फैक्टर ऑफ एलान सर्किट। क्वालिटी फैक्टर क्या था? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल एंड टोटल अप्लाइड ईएमएफ, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड टोटल अप्लाइड ईएमएफ। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा गया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट कहते ही है जिस सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है उसको रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिसका फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था 1/2 पाई into 1/√अंडर LC। L क्या है? L से इंडक्टेंस था, इंडक्टेंस, और C4 कैपेसिटेंस। L4 इंडक्टेंस और C4